नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट के बारे में, जो कि है कैपेसिटर। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इंडक्टर और रेजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, जिसकी और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस वीडियोस भी और इससे आने वाली वीडियोस भी चैनल पर प्लेलिस्ट में। तो आप वहां से सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा पैसिव कंपोनेंट के बारे में, जो है हमारा कैपेसिटर। इससे पहले हम रेजिस्टर इंडक्टर पढ़ चुके हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जनरेट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए उनको हम पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूँ। मान लीजिए किसान है और हम ग्राहक हैं। किसान क्या करता है, फसल को पैदा करता है, उसको पानी देता है, उसको फर्टिलाइजर देता है, वो कंट्रोल करता है, तो वो एक्टिव कंपोनेंट हो गया। हम क्या करते हैं, उस अनाज को, जो सब्जियां वगैरह, अनाज वगैरह जो भी होगा, उनको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम क्या हो गए, पैसिव हो गए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया रजिस्टर वाले वीडियो में, तो वहां को देख सकते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। तो ये पैसिव कंपोनेंट, तो हमें पता है कैपेसिटर पैसिव कंपोनेंट है। अब कैपेसिटर को देखते हैं, कैपेसिटर है क्या, ठीक है। अ कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या एक दो टर्मिनल का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। दो टर्मिनल मतलब ये यार, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये सिंबल होता है, ये एक टर्मिनल हो गया, ये दो टर्मिनल हो गया। तो दो टर्मिनल का ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो क्या करता है, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इससे पहले हमने इंडक्टर की बात करी थी, वो जो स्टोर करता था, वो किस प्रकार से स्टोर करता था, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता था। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटर को हम सी से डिनोट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटेंस क्या है, एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। इट इज मेजर्ड इन फेराड। तो जो इसकी यूनिट है वो क्या है, फेराड। जैसे रजिस्टर की यूनिट क्या है, अपनी ओम है, इंडक्टर की हेनरी है, वैसे ही कैपेसिटर की फेराड है, ठीक है। कैपेसिटर्स आर डिवाइसेस दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स। तो क्या है, डिवाइसेस जो दो कंडक्टिव प्लेट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे दो कंडक्टिव प्लेट्स हमारी, एक ही होगी, तो बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जहां से हमारा करंट फ्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स दे स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे ही उस पर वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस प्रकार से, ठीक है। तो यूनिट इसकी हम देख चुके हैं, फैराड होती है, ठीक है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी से हम डिनोट करते हैं कैपेसिटर को, ओके। अब फंक्शन की बात करते हैं हम, कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, स्टोर्स एंड रिलीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है जब जरूरत होती है। यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, एनर्जी स्टोरेज, कपलिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट। तो जो फंक्शन है, कार्य किस प्रकार से कार्य करता है हमारा कैपेसिटर, इसको हम डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में, तो चिंता मत करिए यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मेनली फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है, और कपलिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट, सर्किट के डिफरेंट भिन्न भिन्न भाग में जो अपना कपलिंग सिग्नल्स को कपलिंग करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का हमारा ये सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं हम कैपेसिटर को। और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं। ये जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, वहां पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इन छोटे छोटे तरीकों से लगे होते हैं। ये देखिए कैपेसिटर है, वो छोटे छोटे लगे होते हैं, क्योंकि हमें बहुत कॉम्पैक्ट साइज चाहिए होता है, बहुत छोटा साइज चाहिए होता है सर्किट्स का। हम बड़ा साइज नहीं बना सकते, मोबाइल फोन को हम कम से कम साइज में, कम से कम पतला बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें छोटे कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ बड़े कंपोनेंट्स हैं, बड़े हमारे कैपेसिटर्स हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। फिलहाल इस वीडियो में हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैपेसिटर रियल लाइफ में किस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। तो कैपेसिटर्स हमारे किस प्रकार से होते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स, पोलराइज्ड कैपेसिटर्स, ठीक है।
नॉन पोलराइज का मतलब क्या है, इसमें प्लस माइनस का कोई वो नहीं होता, चक्कर नहीं होता। पोलराइज में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म, कैपेसिटर, सिरामिक, मेटलाइज्ड वगैरह। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आराम से बाद में इनको पढ़िए, ठीक है। सुपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रो, इतने इतने प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं, एक वीडियो में अगर कवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो काफी ज्यादा टाइम की बन जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनिंग के बारे में, जो हमने फंक्शनिंग करी थी फिल्टरिंग, एनर्जी स्टोरेज और कपलिंग के बारे में। तो इसमें हम फंक्शनिंग की पढ़ेंगे। तो पहली फंक्शनिंग क्या है, फिल्टरिंग में। तो फिल्टरिंग में किस प्रकार से हमारे कैपेसिटर का यूज होता है वो हम देखेंगे। हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स, ठीक है। कैपेसिटर्स आर की कंपोनेंट्स इन हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स। तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो की कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हाई पास या लो पास फिल्टर्स में। इन हाई पास फिल्टर अ कैपेसिटर अलो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू पास वाइल अटेनुएटिंग लो फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है, जो हाई पास फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है जाने के लिए, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, अटेनुएट कर देता है, रोक देता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, ठीक है। इन लो पास फिल्टर, अगर लो पास फिल्टर की अगर बात करें तो कैपेसिटर अलाउज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज को ये रोक देता है। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक अमीर है एक गरीब है। तो अगर जो हाई पास की बात करें तो हाई अथॉरिटीज हैं, तो वो क्या करेंगे, एक बड़ी पार्टी हो रही है, मान लीजिए एक बड़े बैंकेट में पार्टी हो रही है, बैंकेट हॉल में पार्टी हो रही है। तो वहां पर क्या करेंगे, वो सिर्फ हाई प्रोफाइल के लोगों को अंदर आने देंगे। तो सिर्फ हाई पास फिल्टर, हाई प्रोफाइल के लोग अंदर जा सकेंगे, लो प्रोफाइल को, लो वालों को क्या कर देंगे, रोक देंगे वहीं पे। अगर हम बड़ी पार्टी की बात करें, बड़े लोगों की बात करें। वहीं पर अगर हम उल्टी बात करें, अगर कि मान लीजिए लो पास फिल्टर है जो सिर्फ गरीब लोगों की सहायता करते हैं, गरीब लोगों को तवज्जो देते हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ लो प्रोफाइल के लोगों को एंट्री देंगे, हाई प्रोफाइल के लोगों को वहीं पर रोक देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। वैसे थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं था लेकिन ठीक है, ऑफेंड मत होना कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इन ऑडियो सिस्टम्स कैपेसिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद रजिस्टर्स टू क्रिएट फिल्टर्स दैट अलाउ ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसीज टू पास, रिजल्टिंग इन अ टेलर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो जो हमारे ऑडियो सिस्टम्स होते हैं वहां पर कैपेसिटर्स का यूज होता है रजिस्टर्स के साथ, टू क्रिएट फिल्टर, ताकि वो फिल्टर बना सके दैट अलाउ ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जो कि कुछ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को ही अलाउ करे पास करने के लिए, रिजल्टिंग इन टेलर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो जो किस में आएगा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा वो एक टेलर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा। मतलब उसका क्या है कि हमने उसमें सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ही पास होने दिया है, तो हमने उसमें चेंज किए हैं, ठीक है। उसको टेलर का है। मान लीजिए दो फ्रीक्वेंसी थी, एक ये फ्रीक्वेंसी एक ये फ्रीक्वेंसी, तो हमने क्या किया, टेलर करके इसको एक फ्रीक्वेंसी को ही बोला कि ये पास हो सकती है, ठीक है, कट कर दिया दूसरी फ्रीक्वेंसी को। तो उस तरीके से टेलर का मतलब है, ओके। तो फिल्टरिंग में तो हमने देख लिया किस प्रकार से यूज होता है हमारा कैपेसिटर का। अब देखते हैं एनर्जी स्टोरेज में किस प्रकार से यूज होता है। चार्ज एंड डिस्चार्ज, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देयर प्लेट्स। हमने देख लिया कि जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है वो अपनी प्लेट्स में, ठीक है। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, इट चार्जेस स्टोरिंग एनर्जी, तो वो क्या करने लग जाता है, चार्ज होने लग जाता है, एनर्जी को स्टोर करने लग जाता है। व्हेन द वोल्टेज इज रिमूव्ड, जब वोल्टेज को हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जो एनर्जी उसने इकट्ठी की हुई थी, ठीक है। फिर कैपेसिटर की बात करें, एग्जांपल का देखें तो अगर हम, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस सच एज फ्लैश यूनिट्स इन कैमरास। जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, तो मोबाइल फोन का जो कैमरा होता है हमारा, उसकी जो फ्लैश लाइट होती है उसमें कैपेसिटर का हम यूज देख सकते हैं। द कैपेसिटर क्विकली चार्जेस, कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होता है, एंड डिस्चार्जेस टू प्रोड्यूस अ हाई इंटेंसिटी फ्लैश ऑफ लाइट। कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज होकर डिस्चार्ज हो जाता है, ताकि वो एक हाई इंटेंसिटी की लाइट को फ्लैश कर सके। और इसका हमें पता भी नहीं चलता, हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते कब ये चार्ज हुआ कब डिस्चार्ज हुआ, हमें सिर्फ फ्लैश लाइट दिखती है जो बहुत तेज होती है, ठीक है।
आप देख सकते हैं वैसे जो कैमरा होता है हमारा, जब हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं उस पे, तो जैसे ही वो फ्लैश लाइट पे हम ऑन करते हैं, फ्लैश लाइट ऑन होती है एकदम से, कितने तेज रोशनी होती है, जब ऑफ होती है फिर वो ऑन होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं फ्लैश लाइट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कपलिंग सिग्नल्स में। कपलिंग में कैसे यूज होता है? एसी कपलिंग। कैपेसिटर्स आर एम्प्लॉयड फॉर एसी कपलिंग टू ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल व्हाइल अलाउइंग द एसी कंपोनेंट टू पास। दिस इज ऑफन यूज्ड टू कपल ऑडियो और एसी सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर विदाउट अफेक्टिंग द डीसी बायस। कपलिंग का क्या मतलब है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या करेगा, एसी सिग्नल को अलाउ करेगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। डीसी का तो हमें पता ही है ना, एक फ्लैट रिस्पॉन्स होता है एक तरह से, ठीक है। तो जो हमारी एसी फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली हाई फ्रीक्वेंसीज को पास होने देगा, जो नीचे वाली हमारी फ्लैट रिस्पॉन्स है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एक तरह से ये क्या हो गया कि हाई पास फिल्टर की तरह ही काम करेगा, कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा और डीसी जो है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। एम्पलीफायर वगैरह में जो स्टेजेस होते हैं वहां पर हम इसका यूज देख सकते हैं, कपलिंग में कैसे कपलिंग में यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, इन ऑडियो एम्पलीफायर्स कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू कपल द एसी ऑडियो सिग्नल बिटवीन एम्पलीफायर स्टेजेस व्हाइल ब्लॉकिंग डीसी बायस प्रेजेंट। वो हमने बताया जैसे कि जो एम्पलीफायर के, अगर हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में, तब हम वहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से वो एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन थे हमारे, कौन कौन से? फिल्टरिंग का, एनर्जी स्टोरेज का और कपलिंग का, कपलिंग सिग्नल्स का। कैपेसिटर किस प्रकार से फंक्शन करता है, कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, कैपेसिटर का पता लग गया होगा कैसे वर्क करता है, पैसिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और मेरे साथ जो अभी तक अंत तक बने हुए हैं साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।